अवतार इतनी पॉपुलर क्यों है? लोग 3-3 घंटे की मूवी बार बार क्यों देखते हैं? सिर्फ ग्राफिक्स के लिए या फिर इसके पीछे कोई और भी बड़ी रीजन है? क्या अवतार सिर्फ एक मूवी है या एक एक्सपीरियंस? और आज इन्हीं सारे सवालों के जवाब मैं तुम्हें दूंगा इस वीडियो के अंदर कि अवतार आखिर इतनी सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी कैसे है और कैसे लोग आज भी इसको उतना ही पसंद करते जितना इसके फर्स्ट पार्ट को उस टाइम करते थे। और इस मूवी के पीछे बनने के क्या क्या अमेजिंग फैक्ट्स है वो मैं बताऊंगा तुम्हें आज की इस वीडियो में, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। अवतार को लोग सिर्फ मूवी नहीं कहते, वो कहते हैं ये एक एक्सपीरियंस है जहाँ पे पेंडोरा का वर्ल्ड, फ्लोटिंग माउंटेन्स, ग्लोइंग फॉरेस्ट, एलियन क्रीचर्स, हाइपर विजुअल्स, इन सब मिलके इसको एक थेरेपी वाला फील देते हैं। और जो इंसान हमेशा भाग दौड़ करके थक जाता है वो ऐसी एक थेरेपी लेता है, क्योंकि ये मूवी हमें स्क्रीन में नहीं इस दुनिया में ले जाती है जहाँ पे हम बहुत ही रिलीफ फील करते हैं। और यही हमारे पहले सवाल का आधा जवाब मिल जाता है कि ये क्यों पॉपुलर है, क्योंकि ये कि हमें यहाँ थोड़ी शांति मिलती है। और इसी में सबसे पहला एक अमेजिंग फैक्ट भी बता देता हूँ कि ये पहली मोशन 3D मूवी थी जिसके बाद दुनिया भर में IMAX और 3D मूवीज का क्रेज बढ़ गया था। रीजन नंबर 2, इमोशनल कनेक्शन। लोगों को लगता है अवतार सिर्फ ग्राफिक्स पर चलती है, पर नहीं, सच कुछ और है। अवतार इमोशनली कनेक्ट करती है, जहाँ जैक सली का स्ट्रगल, नेत्री का इमोशनल बॉन्ड, नेचर से प्यार और एक्सप्लॉयटेशन का दर्द ऑडियंस सिर्फ देखती नहीं फील करती है। और यही हमारे दूसरे सवाल का भी जवाब मिल जाता है कि लोग इसे बार बार क्यों देखते हैं, क्योंकि लोग पेंडोरा को सिर्फ देखते नहीं उसको महसूस करते हैं। और इसी के साथ तुम्हें फैक्ट नंबर 2 भी बता देता हूँ कि जेम्स कैमरॉन ने अवतार बनाते वक्त साइंटिस्ट, ट्राइबल एक्सपर्ट्स और कल्चर स्पेशलिस्ट को कंसल्ट किया था ताकि नावी एलियन ना लगे, रियल लगे और इमोशनली भी ज्यादा रिलेटेबल फील हो। रीजन नंबर 3, जेम्स कैमरॉन द मैड जीनियस। भाई मैं तो मैड जीनियस बोलता हूँ बिकॉज ये बंदे का नाम ही काफी है। टाइटैनिक, टर्मिनेटर, एलियंस एंड नाउ अवतार। ये वो डायरेक्टर है जो सिर्फ सिनेमा नहीं बनाता, सिनेमा का फ्यूचर बनाता है। एक और अमेजिंग फैक्ट बताता हूँ, इस बंदे के पास इस मूवी की स्क्रिप्ट 1994 में ही आ गई थी, बट स्टिल वो बंदा रुका क्योंकि उस बंदे को पूरा बिलीव था ये कुछ अलग है। और इसलिए उसने उस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने तक का टाइम दिया और 15 साल वेट किया। एंड देन जब वो मूवी आई तो इट वाज अ बॉम्ब। तो क्या वो मूवी चली थी उस टाइम पे, लेकिन उस मूवी के चलने के बाद मैं मान गया कि ये बंदा कुछ भी कर सकता है सिनेमा के लिए। और अब जो उसका पार्ट 3 आने वाला है उसके लिए मैं वेट कर रहा हूँ। रीजन नंबर 4, टेक्नोलॉजी। अवतार मूवी ने सिनेमा का स्टैंडर्ड ही बदल दिया, क्योंकि इस मूवी के अंदर मोशन कैप्चर, फेस ट्रैकिंग, रियलिस्टिक CGI इतना नेक्स्ट लेवल था कि इसके अंदर नावी के जो इमोशंस थे वो भी आर्टिफिशियल नहीं लगते और इसीलिए हमें वो और भी ज्यादा रिलेटेबल फील होते हैं। इसके अमेजिंग फैक्ट में नंबर 4 पे आता है, अवतार में जो मोशन कैप्चर यूज हुआ है वो 99% एक्यूरेट फेशियल एक्सप्रेशन कैप्चर करता है और इसीलिए हमें वो और ज्यादा रियलिस्टिक फील होते हैं। लेकिन अवतार का पार्ट 2 भाई उसने तो हद कर दी थी, क्योंकि फैक्ट नंबर 5, उस मूवी के अंदर इन लोगों ने जो अंडर वाटर सीक्वेंसेस बनाए थे उसके लिए जो ऐसी टेक्नोलॉजी यूज हुई कि एक्टर्स लोग लिटरल पानी के अंदर जाके परफॉर्मेंस करते थे और इसीलिए हमें उसका वो अंडर वाटर सीक्वेंस इतना ज्यादा प्यारा और ब्यूटीफुल दिख के आता है। रीजन नंबर 5, वर्ल्ड बिल्डिंग। मार्वल और DC सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाते हैं, पर अवतार ने एक बायोलॉजिकल यूनिवर्स क्रिएट किया। पेंडोरा एक प्लेनेट नहीं, एक कंप्लीट इकोसिस्टम है जहाँ पे एनिमल्स, प्लांट्स, लैंग्वेजेस, कल्चर्स, फिजिक्स के रूल तक डिजाइन किए गए हैं। और अमेजिंग फैक्ट्स में आता है फैक्ट नंबर 6, जहाँ पेंडोरा के लिए एक बायोलॉजी सिस्टम बनाया गया कि कौन सा एनिमल कैसे मूव करेगा, कौन सा प्लांट कैसे ग्लो करेगा और इसके सारे साइंटिफिक प्रूफ भी है। फैक्ट नंबर 7, नावी लैंग्वेज कोई रैंडमली डिजाइन की हुई लैंग्वेज नहीं है, वो एक प्रोफेशनल लिंग्विस्ट से बनाई गई लैंग्वेज है जहाँ पे उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका ग्रामर, उसका एक्सेंट प्रॉपरली एग्जिस्ट करता है। रीजन नंबर 6, यूनिवर्सल थीम। अवतार की कहानी सिंपल है पर पावरफुल है, जहाँ नेचर वर्सेस ग्रिड, लव वर्सेस कंट्रोल, ह्यूमैनिटी वर्सेस पावर। ये थीम दुनिया के हर इंसान को कनेक्ट करती है, चाहे वो इंडिया हो, अमेरिका हो या जापान हो, सब इमोशनली अटैच हो जाते हैं और यही रीजन है कि अवतार फ्रेंचाइजी हर कंट्री में सक्सेसफुल है। फैक्ट नंबर 7, बॉक्स ऑफिस मैडनेस। क्योंकि देखो दुनिया में ये इतनी पॉपुलर सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि इसे लोग देखने जाते हैं, लोग इसे दोबारा देखने जाते हैं, वो फिर से इसको फील करने जाते हैं, इस वजह से इसके रिकॉर्ड्स बनते जाते हैं। इसके पार्ट 1 ने जितना ज्यादा कमाया था इसको रिकॉर्ड बीट करने के लिए 10 साल लग गए एवेंजर्स एंड गेम को। इवन उसको 2 बार रिलीज होना पड़ा तब जाके वो पार्ट 1 का रिकॉर्ड तोड़ पाई 2.9 बिलियन तक पहुंचने के लिए, क्योंकि पार्ट 1 ने कुछ शायद $2.7 बिलियन कमाए थे, लेकिन पार्ट 2 भी कुछ कम नहीं भाई, $2.3 बिलियन समथिंग उसने कमाए हैं पूरी दुनिया में और वो फिर से टॉप 5 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग लिस्ट में आ चुकी है। इवन जेम्स कैमरॉन एक लौता ऐसा डायरेक्टर है जिसकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही है। तो जब कोई पूछे कि अवतार इतनी पॉपुलर क्यों है तो सिंपल जवाब देना कि अवतार सिर्फ मूवी नहीं, ये एक इमेजिनेशन है, ये एक इमोशनल जर्नी है और टेक्नोलॉजी का रिवॉल्यूशन है और ये वो दुनिया दिखाती है जहां हम सब सच में होना चाहते हैं। सो इट्स माय आंसर। तुम्हें कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताना। तो दोस्तों, आपको अवतार फ्रेंचाइजी का कौन सा पार्ट ज्यादा पसंद है, अवतार 1 या अवतार 2 द वे ऑफ वाटर? कमेंट में जरूर बताना। और रही बात अगले वीडियो की,
तो नेक्स्ट वीडियो में बात होने वाली है नेटफ्लिक्स की सबसे बड़ी सीरीज पर, स्ट्रेंजर थिंग्स। ये क्यों इतनी पॉपुलर है, क्यों दुनिया भर के फैंस क्रेजी हो गए और क्या चीज इसे इतनी ज्यादा स्पेशल बनाती है, सब कुछ डिटेल में कवर करेंगे। टिल देन, स्टे इन सिनेवर्स, स्टे इन द वर्ल्ड ऑफ सिनेमा। बाय बाय, टेक केयर।